बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में सब डिवीज़न लाइकोप्सिडा के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसको दूसरा क्लब मोसिस भी कहा जाता है। अच्छा, मैं बताता हूँ कि इसको हम दूसरा क्लब मोसिस क्यों कहते हैं। हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे लिए समझने के लिए। अच्छा, जो सबसे पहली पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि ये वो पहले प्लांट्स हैं जिनके अंदर ट्रू रूट्स पाई जाती हैं। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर सिलॉप्सीडा वाला लिया हो तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वाहिद वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनके अंदर ना तो कोई ट्रू रूट्स पाई जाती हैं और ना ही किसी किस्म के ट्रू लीव्स पाए जाते हैं। और लाइकोप्सिडा वो पहले प्लांट हैं, वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनके अंदर ट्रू रूट्स भी पाई जाती हैं और इनके अंदर ट्रू लीव्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये कंसीडर किया जाता है इनकी जो रूट्स हैं ये इवॉल्व हुई हैं कहाँ से? अल्जी के एंसेस्टर से। ठीक है, एंसेस्टर कहा जाता है जहाँ से अल्जी निकली हो, तो उनके ही एंसेस्टर से जो हैं वो लाइकोप्सिडा की जो है वो जो ट्रू रूट्स हैं वो इवॉल्व हुई हैं। अच्छा, इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीएमसी की टेस्टों में भी आता है वो ये है कि इस लाइकोप्सिडा के अंदर जो दरख्त थे वो इतने बड़े थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ज़मीन पे सबसे पहले जो है वो फॉरेस्ट बनाया था। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम पीएमसी पॉइंट ऑफ व्यू। ये कहता है इट इज कंसिडर दैट द लार्ज ट्रीज ऑफ दिस डिवीजन फॉर्म द फर्स्ट फॉरेस्ट ऑफ द अर्थ। इसके अंदर जो बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे उन्होंने इस अर्थ का सबसे पहले फॉरेस्ट बनाया था। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 5 जेनरा आते हैं। वैसे तो बहुत सारे जेनरा इसके अंदर थे लेकिन आज हमारे पास अलाइव सिर्फ कितने जेनरा हैं? 5। और इन 5 में से भी सिर्फ 2 जेनरा ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। एक हमारे पास लाइकोपोडियम है और दूसरा हमारे पास स्लेजिनीला है। अच्छा, स्लेजिनीला की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे। बाकी लाइकोपोडियम को जो है वो हम जनरली डिस्कस करेंगे। ये 2 वो जेनरा हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। बाकी टोटल इसके जितने भी जेनरा हैं वो सारे एक्सटेंट हो चुके हैं, सिर्फ हमारे पास 5 बचे हैं। अच्छा, इसका भी जो स्पोरोफाइट होता है वो डाइकोटोमियसली ब्रांच्ड होता है। मैंने बताया था कि डाइकोटोमियसली ब्रांच से क्या मुराद होता है कि ये हमारे पास स्टेम है तो वहाँ से फिर कितनी ब्रांचेस निकलेंगी? 2-2 ब्रांचेस निकलेंगी ना, इसको कहा जाता है डाइकोटोमियसली ब्रांच, जिस तरह से हमारा सिलॉप्सिडा था। अच्छा, उन ब्रांचेस के ऊपर सिंपल जो हैं वो स्पाइक लाइक जो हैं लीव्स मौजूद होते हैं। अच्छा, आज के जो मॉडर्न प्लांट हैं उनके पत्ते और इनके पत्तों में फ़र्क होता है। मैं इनके पत्ते दिखाता हूँ कि वो किस तरह से होते हैं, लेकिन होते वो ट्रू हैं। सो दे पॉसेस ट्रू लीव्स, इनके पास जो है वो ट्रू लीव्स होते हैं। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनके जो पत्ते होते हैं ना, इनके पत्तों के अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन पाए जाते हैं। लीव्स के अंदर पहली बार हमेशा देख रहे हैं ये लीव्स होंगे और लीव्स के अंदर ही इसके क्या पाए जाते हैं? इस जगह पे स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन पाए जाते हैं। मैं दिखाता हूँ इमेज के अंदर। तो कहता है कि कुछ हमारे पास सारे पत्तों के अंदर नहीं, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। बिल्कुल पत्ते की सरफेस पे पाए जाते हैं। ऐसे पत्ते जिनके अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन यानी स्पोरेंजिया मौजूद हो, ऐसे पत्तों को कहा जाता है स्पोरोफाइल्स। ठीक है, या स्पोरोफिल्स हम कहते हैं। तो ये बाज़ औक़ात कभी-कभी डेफिनेशन के अंदर आ जाता है पेपरों के अंदर के स्पोरोफिल्स किसे कहते हैं। तो स्पोरोफिल्स वो लीव्स होते हैं जिनके अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन मौजूद होते हैं, उनकी सरफेस पे लगे हुए होते हैं। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इस इमेज के अंदर हम देख ही लेते हैं। चलो भाई। अच्छा, अब देखो हमारे पास इसका लीफ कहाँ पे दिखाया जा रहा है? सिर्फ़ इसका ये एक लीफ है। ये वाला जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ ये सिर्फ़ इसका एक पत्ता है स्पाइक शेप का, ठीक है? और इस पत्ते की सरफेस पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बना हुआ है जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब आप देखें कि इस पत्ते के अंदर एक स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, फिर ये हमारे पास सेकंड लीफ है, फिर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, फिर ये से थर्ड लीफ है, फिर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। इस तरह से पत्ते बहुत सारे और उनके अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है? मौजूद हैं। तो इन सारे पत्तों को मिला के, इनके अंदर सारे स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को मिला के हम एक नाम देते हैं और वो नाम है स्ट्रोबिलस का। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? स्ट्रोबिलस कहा जाता है, या इसको कोन कोन कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है? कोन। ये कौन सी शेप होती है? कोन शेप होती है, ठीक है? या इसको दूसरा क्लब शेप भी कहा जाता है, ठीक है? ये क्लब शेप भी कहलाती है, ये कोन शेप भी कहलाती है। इसकी वजह से इस क्लास का दूसरा नाम क्या है? क्लब मोसिस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसको हम दूसरा क्लब मोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो क्लब की होती है, क्लब शेप। इसके पत्तों पत्तों की जिसमें स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, तो वो सारे स्पोरेंजिया, सारे पत्ते मिलके एक पूरा का पूरा क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लब शेप का।
और उस क्लब शेप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पोरोफिल्स जो हैं वो सारे के सारे एग्रीगेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्लब कहते हैं या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो ये स्ट्रोबिलस जो वर्ड है आप लोगों की बुक के अंदर यूज़ हुआ है। तो स्ट्रोबिलस क्या है, एक्चुअली स्पोरोफिल्स जो होते हैं जिनके अंदर स्पोर, ऐसे पत्ते जिनके अंदर स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, वो जब सारे आपस में मिल जाते हैं, कोन शेप बना लेते हैं, क्लब शेप बना लेते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्ट्रोबिलस कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है और आप लोगों ने फोकस करना है। ये कहता है जो लाइकोपोडियम स्पोर प्रोड्यूस करता है ना, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जिस तरह से हमने सिलोप्सिडा के अंदर पढ़ा था कि उसके भी जो स्पोर होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, और वो प्लांट जिनके स्पोर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों उसे हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरियस प्लांट। तो आपका जो लाइकोपोडियम है ये होमोस्पोरियस प्लांट है। और जो भी होमोस्पोरियस प्लांट होगा ना, आपने याद रखना है कि जब उसका स्पोर बड़ा होगा, ये तो अंडरस्टूड बात है कि वो गेमेटोफाइट बनाएगा, लेकिन उसका जो गैमेटोफाइट होगा ना वो मोनोशियस होगा या फिर बायसेक्सुअल। ये दोनों एक ही टर्म है, इसे मोनोशियस को दूसरा बायसेक्सुअल भी कहा जाता है। यानी कि ये अगर गैमेटोफाइट है तो यहाँ पे मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद होगा और यहीं पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद होगा। यानी फीमेल से आर्किगोनियम और मेल से एंथ्रीडियम दोनों यहाँ पे क्या होंगे, मौजूद होंगे। इससे गैमेटोफाइट को मोनोशियस कहा जाता है या फिर हम इसे दूसरा बायसेक्सुअल कहते हैं। तो इसका जो लाइकोपोडियम है ना, उसके जो स्पोर होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो होमोस्पोरी करते हैं और वो प्लांट होमोस्पोरियस कहलाते हैं। तो जब वो स्पोर बड़े होते हैं तो वो फिर गेमेटोफाइट बन जाते हैं। अब इनके गेमेटोफाइट का मसला ये होता है कि इनके गेमेटोफाइट के अंदर दोनों मेल फीमेल दोनों एक ही गेमेटोफाइट पे लगे हुए होते हैं, तो इसलिए इनके गेमेटोफाइट को क्या कहा जाता है, मोनोशियस या बायसेक्सुअल कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, सेलेजिनीला की, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सिमिलर स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता। ये दो किस्मों के जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसके पास दो किस्मों के स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन मौजूद होते हैं। मैं अभी इमेज में भी आपको दिखाता हूँ। इसका एक जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसका जो दूसरा स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसे कहा जाता है मेगा स्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो इसका मेल स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, और जो मेगा स्पोरेंजिया है वो इसका फीमेल स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर बनते हैं उनको माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है, और जो मेगा स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं उनको मैक्रोस्पोर्स कहा जाता है। तो देखो दो स्पोर बन रहे हैं, एक माइक्रोस्पोर बन रहा है और दूसरा मेगा स्पोर बन रहा है। मेगा स्पोर फीमेल में बनते हैं, माइक्रोस्पोर मेल में बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आप लोगों की आसानी के लिए कि इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, जबकि मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मेगा स्पोर प्रोड्यूस होंगे। और ये कहता है कि ये दोनों जो स्पोर्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, इसलिए इन स्पोर को हेट्रोस्पोरी कहा जाता है, और ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरियस प्लांट कहते हैं। और आपने याद रखना है कि हर वो प्लांट जो कि हेट्रोस्पोरी करेगा, जो कि हेट्रोस्पोरियस होगा, उसके जो गैमेटोफाइट होंगे वो मेल और फीमेल के क्या होंगे, अलग होंगे। तो इसके स्पोर जब बड़े होंगे तो उसमें से एक मेल गैमेटोफाइट बनेगा और दूसरा जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। और अगर मेल का गैमेटोफाइट अलग है और फीमेल का गैमेटोफाइट अलग है, इससे फिर हम तो मोनोशियस या बायसेक्सुअल तो नहीं कहेंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, डायशियस या फिर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स कि इसके अंदर एक सेक्स होगा, या तो मेल का अलग होगा और फीमेल का क्या होगा, अलग। या फिर यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम क्या है, डायशियस। तो जहां पे भी वर्ड आ जाए डायशियस तो समझ जाना कि मेल का जो गेमेटोफाइट होगा वो अलग होगा और जो फीमेल का गेमेटोफाइट होगा वो अलग होगा। हमने जो 4 क्लासेस डिस्कस की थी शुरुआत के अंदर के ट्रेक्योफाइट्स की, टोटल 5 क्लासेस हैं, 5 डिवीजन हैं, जिनमें से 4 जो थी जो सीड लेस थी जिन्हें हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। एक हमने सिलोप्सिडा के ऊपर डिस्कस किया है, दूसरी हम आज डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम क्लब मोसिस कहते हैं, लाइकोप्सिडा के ऊपर। बाकी 2 इंशाल्लाह वेरी सून डिस्कस करेंगे। उन चारों क्लासेस के अंदर जितने भी मेंबर आते हैं वो सारे के सारे होमोस्पोरियस प्लांट हैं, सिवाय एक प्लांट को छोड़ के जो कि आपका सेलेजिनीला है। वाहिद सेलेजिनीला इन चारों सीडलेस प्लांट में से वो प्लांट है जो कि स्पोरी होता है, हेट्रोस्पोरियस स्पोर प्रोड्यूस करता है। और जो प्लांट हेट्रोस्पोरियस स्पोर प्रोड्यूस करेगा उसका मेल
और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग होगा। ये अपने जहन में बिठा लें, आपको हिंट दे रहा हूँ। इसका जो गेमेटोफाइट होता है सिलेजिनिला का, वो हमेशा डाइशियस होता है या यूनिसेक्सुअल, यानी कि ये आपका होगा मेल का गेमेटोफाइट जहाँ पे एंथ्रीडियम लगा हुआ होगा, ये आपका होगा फीमेल का गेमेटोफाइट जहाँ पे क्या लगा हुआ होगा, आर्किगोनियम लगा हुआ होगा। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला किस्सा आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, एक बार मैं आपको माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया भी दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करें, तो ये कहता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज मेगा स्पोरेंजियम। ये थोड़ा सा बड़ा भी नज़र आ रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है, और इसके अंदर ये मेगा स्पोर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये मेगा स्पोर्स पड़े हुए हैं। सेम इसी तरीके से आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाओ या इस स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो आपका बना हुआ है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसमें ये जो छोटे-छोटे पड़े हुए हैं, इनको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर कहा जाता है। और ये है मेल का, ठीक है, और ये वाला जो है ये किसका है, ये है फीमेल का। अच्छा, उसके अलावा ये जो पत्ते हैं, इनमें भी थोड़ा-सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। एक थोड़ा-सा बड़ा पत्ता है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोफिल कह रहे हैं, और जो छोटा-सा थोड़ा-सा छोटा-सा पत्ता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे वो देख रहे हो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन जो कि थोड़े से बड़े हैं, दूसरे से देख रहे हो जो कि थोड़े से छोटे हैं। जो बड़े वाले हैं वो फीमेल के हैं, उन्हें मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। जो छोटे वाले हैं वो मेल के हैं, इन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। इसके अंदर ये जो छोटे-छोटे नज़र आ रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर्स हैं, और इसके अंदर ये जो आपको स्पोर नज़र आ रहे हैं, ये आपके मेगास्पोर हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्लब शेप का या कोन शेप का, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के खूबसूरत सा नाम दिया जाता है। वो खूबसूरत सा नाम कौन सा है, स्ट्रोबिलस का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब डिवीज़न लिकोप्सिडा जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया कि वैस्कुलर प्लांट की कैटेगरी के अंदर ये पहले वो प्लांट थे जिन्होंने सबसे पहले अपने अंदर रूट्स को और लीव्स को, ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझसे आके पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखना है, जो इन चारों सीडलेस क्लासेस के अंदर सिर्फ एक प्लांट ऐसा है, सेलेजिनेला, जिसके अंदर हेट्रोस्पोरी होती है, मुख्तलिफ स्पोर प्रोड्यूस करता है। और जो प्लांट हेट्रोस्पोरी करेगा उसका मेल फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग होगा, यानी डायशियस होगा या यूनिसेक्सुअल होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।